नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, भूस्खलन का भी खतरा। राजधानी देहरादून समेत 7 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अन्य जिलों में भी गर्जन और बिजली चमकने के साथ कई दौर की तेज बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों तेज बारिश हो सकती है। इसके चलते संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो सकते हैं। दवा लेकर ऋषिकेश एम्स से उड़ाया गया ड्रोन नहीं पहुंचा, इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेड़ पर फंसा। ऋषिकेश एम्स से कोटद्वार बेस अस्पताल के लिए उड़ाया गया ड्रोन समय पर नहीं पहुंच पाया, बल्कि कोटद्वार भाबर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेड़ पर फंस गया। 12:50 पर दवा का पैकेट लेकर ड्रोन उड़ा था, जो कि 2:30 बजे तक भी नहीं पहुंचा। ड्रोन से दवा पहुंचाने के लिए सोमवार को ट्रायल फेल हो गया। ऋषिकेश एम्स से उड़ाया गया ड्रोन कोटद्वार से करीब 20 किलोमीटर पहले इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेड़ पर फंस गया। देश दुनिया में छाए उत्तराखंड के हथकरघा उत्पाद, कंडाली और भांग से किए जा रहे तैयार। उत्तराखंड में कंडाली यानी बिच्छू घास और भांग के रेशे से तैयार उत्तराखंड के हथकरघा उत्पाद देश दुनिया में छा गए हैं। प्राकृतिक रेशे से बने बास्केट स्टॉल मफलर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ रही है। राज्य में हैंडलूम उत्पादों का सालाना 50 करोड़ का कारोबार होता है। केंद्र के सस्ते ऋण से बदलेगी राज्य के 14 निकायों की सूरत, विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव मांगे। केंद्र सरकार के सस्ते ऋण से राज्य के 14 टियर 2 और टियर 3 श्रेणी के शहरों की सूरत बदलेगी। इसके लिए केंद्र ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है, जिससे राज्य को 1.5% कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। सचिव वित्त दिलीप जावलकर की ओर से जारी पत्र के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की है। अचानक सड़क पर आधम के हाथी, बुलेरो तोड़ी, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने भागकर बचाई जान। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की उस वक्त जान पर बनाई जब अचानक हाथी सड़क पर आ गए। अफरा तफरी मचने के बीच लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं हाथी वाहनों के पीछे दौड़ने लगे। चालकों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन फिर भी हाथियों ने एक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। राहुल गांधी की उत्तराखंड यात्रा को लेकर कांग्रेस उत्साहित, तैयारी बैठक आज। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की उत्तराखंड यात्रा को लेकर नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आने वाले दिनों में उत्तराखंड के कई ज्वलंत मुद्दों पर होने वाली यात्रा का अभी रूट तय नहीं किया गया। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित प्रदेश कांग्रेस को उत्तराखंड में होने वाली स्वाभिमान न्याय यात्रा से संजीवनी मिलने की उम्मीद है। वायरल हुआ शिकायना मुखिया का गाना गाते वीडियो, मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय का बता रहे लोग। गाना गाते हुए एक युवक और युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि ये दोनों मणिपुर के मैतेई व कुकी समुदाय से हैं, जबकि वो देहरादून की रहने वाली सिंगर शिकायना मुखर्जी हैं। वीडियो में वो अपने पिता के साथ गाना गाती दिख रही हैं। सितंबर को होगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा, अभ्यर्थी इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई। कुमाऊं विश्वविद्यालय में लंबे समय बाद पीएचडी में प्रवेश को लेकर परीक्षा आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय की ओर से संबंध में कवायद शुरू हो गई। सभी विभागों में 24 विषयों में 200 से अधिक सीट रिक्त हैं। रिक्त सीट के सापेक्ष 10 सितंबर को प्रवेश परीक्षा की तिथि नियत की गई। सीयूईटी के आधार पर आखिरी वेटिंग लिस्ट जारी, बिना मेरिट के मिलेगा प्रवेश। डीएवी पीजी कॉलेज में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर स्नातक में प्रवेश के लिए रविवार को आखिरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी। इसके तहत सीयूईटी देने वाले छात्रों को बिना मेरिट के कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर केआर जैन ने बताया, जिन छात्रों ने सीयूईटी दिया है और कॉलेज में एनटीए स्कोर के साथ आवेदन किया है, उन सभी की आखिरी वेटिंग लिस्ट रविवार को जारी कर दी गई है।
जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड, एक दिन में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जल विद्युत परियोजनाओं से 5 अगस्त को बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले 28 जुलाई का बना रिकॉर्ड भी टूट गया। यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल ने बताया कि जल विद्युत परियोजनाओं से 5 अगस्त को अब तक का रिकॉर्ड 2.5962 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ है। तेल भरवाने को लेकर पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट, बीच बचाव करने आए चाय वाले के सिर पर मारा चाकू। भवानीगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पर देर रात पेट्रोल भरवाने को लेकर 4 युवकों ने पहले पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट की, फिर बीच बचाव करने आए एक व्यापारी के सिर पर चाकू मार दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके पर से पकड़ लिया था, जबकि एक अन्य आरोपी को सुबह गिरफ्तार किया। वहीं चौथे की तलाश जारी है। एक दशक में बढ़कर भवनों तक पहुंचा भूस्खलन का दायरा, क्या शासन प्रशासन को है दुर्घटना का इंतजार? विकासखंड दशोली के मचगांव की स्थिति ये है कि एक दशक से हो रहा भूस्खलन अब घरों के पास तक पहुंच गया है, लेकिन शासन प्रशासन शायद भवनों के टूटने का इंतजार कर रहा है। बार बार ग्रामीणों की गुहार के बाद भी इस भूस्खलन की रोकथाम के लिए कोई भी कार्य योजना नहीं बनाई गई। समाज का रोल मॉडल बनने में दक्ष बच्चों को मिलेगा बाल पुरस्कार, इस डेट से पहले दे आवेदन। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए प्रतिभागियों के चयन को राज्य में भी कसरत प्रारंभ हो गई। इस पुरस्कार के लिए प्रत्येक जिले से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे 3 ऐसे बच्चों के नाम भेजे जाएंगे जो समाज के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त नियत की गई। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, नहीं हो सकी मृतक की पहचान, मोर्चरी में रखा गया शव। 17 मील चौकी क्षेत्र के बड़े अंजनिया के रेलवे फाटक के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया। 17 मील चौकी प्रभारी एसआई ललित बिष्ट को सोमवार सुबह रेलवे के गेट नंबर 23C पर किसी व्यक्ति के टनकपुर से पीलीभीत जा रही ट्रेन से कटने की सूचना मिली। संत समाज ने यूसीसी का किया समर्थन, लागू करने की मांग को लेकर हर की पौड़ी पर रखा उपवास। हरिद्वार में साधु संतों ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के समर्थन और इसे लागू किए जाने की मांग को लेकर हर की पौड़ी पर सांकेतिक उपवास रखा। संतों के सांकेतिक उपवास में हर की पौड़ी की प्रबंध कार्यकारिणी संस्था श्री गंगा सभा ने भी भाग लिया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।